जब आप ज्यादा लंबा सजदा करेंगे, अगर जूम कर सके तो ये हमारी डेस्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने नमाज के हवाले से मेरी कई वीडियो देखी होंगी। आज मैं बात करूंगा रकू की और सजदे की। एक मरीज मेरे पास आया और मुझे ये कहा कि डॉक्टर साहब, जब से मैंने लंबा रकू और लंबा सजदा शुरू किया है उस दिन से मेरे दर्द में तकरीबन 80-90% कमी आ गई है। तो मैंने उससे कहा कि तुम कमर के मैकेनिक्स जो है, स्पाइन की जो मैकेनिक्स है, बायो मैकेनिक्स है, उसको तुम समझ गए हो, इसलिए ये तुम्हें फायदा हुआ है। तो हम जब रकू में जब झुकते हैं तो हुक्म ये है कि हम रकू में पूरा 90 डिग्री ऐसे झुकें, जमीन के पैरेलल हो। हम अगर गिलास पानी का गिलास सकें तो न गिरे, इतना होना चाहिए। आप लोगों ने मस्जिदों में देखा होगा, बात थोड़ा यूं झुकते हैं, सीधा हो जाते हैं ये। तो उसमें हमारी जो कमर है, उसमें जो निचली कमर है, उसमें 10 जोड़ है जिसे हम फेसेट जॉइंट कहते हैं। 5 एक साइड पे है, 5 एक साइड पे है। बाद लोगों में 4 होते हैं, बाद लोगों में 6 होते हैं, लेकिन एवरेज जो है वो 5, मेजॉरिटी में 5 होते हैं, एक साइड पे 5 दूसरी साइड पे। इसी तरह हमारी जो अपर बैक है, जो ये सीने के पीछे वो है, उसमें 12 एक साइड पे, 12 दूसरी साइड पे होते हैं। तो जब हम झुकते हैं, अगर हम पूरा झुके तो अगर ये कैमरा अगर जूम कर सके, ये जो मूव कर रहे हैं इसको हम फेसेट जॉइंट कहते हैं। तो जब जो लोग आपने मस्जिद में देखा होगा थोड़ा सा ऐसे झुकते हैं फिर खड़े हो जाते हैं, तो उनका ये फेसेट जॉइंट थोड़ा सा खुलता है, इतना खुलता है फिर वापस हो जाता है। लेकिन जो पूरा झुकते हैं तो उनका ये फेसेट जॉइंट जो है, आपको नजर अगर आ रहा हो तो ये पूरा खुलता है और पूरा बंद होता है। इससे उसकी मोबिलिटी जो है बढ़ जाती है। तो जैसे इस मरीज ने कहा कि मैं जब लंबा रकू करता हूँ तो मुझे उस दिन से कमर में दर्द में कमी आई है। तो लंबा रकू से मतलब ये है कि एक तो लंबा रकू का मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा झुक सकते हैं। दूसरा ये है कि 3 की बजाय 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, 9 दफ़ा आप सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ सकते हैं और उससे आपका ड्यूरेशन बढ़ गया। तो ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है उससे बढ़ जाती है। इसलिए लंबा रकू करने वालों की कमर में दर्द कम होता है। अब आते हैं हम सजदा, लंबा सजदा। तो लंबा सजदे की दो मतलब है। एक लंबा सजदा ये कि आप हाथ जो है बिल्कुल आगे हों। इस पे सजदे पे मेरी पूरी एक वीडियो मौजूद है, यूट्यूब पे आप वो देख सकते हैं। उसमें 10 अमल हैं सजदे में जो कि पूरे होने चाहिए। तो मेडिकल पॉइंट्स के बेनिफिट मैं बताऊंगा, मजहबी बार से उस बहस में मैं जाना नहीं चाहता। तो जब लंबा सजदा जब आप करते हैं यूँ, और लंबे से मुराद ये भी है कि आप 3 की बजाय 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, 9 दफ़ा आप वो पढ़ सकते हैं सुभान रब्बियल आला। उसमें ये होता है कि जब आप ज़्यादा लंबा सजदा करेंगे, अगर जूम कर सकें तो ये हमारी डेस्क है। जितना आप लंबा सजदा करेंगे, करीब सजदा बाद लोग ऐसे करते हैं, वो उससे इसमें मोबिलिटी नहीं आती, ये हमारी डिस्क है। तो जब लंबा सजदा करेंगे तो इसको खिंचाव आएगा, इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो इसलिए जो लंबा सजदा और लंबा रकू करते हैं उनकी कमर में दर्द इसलिए कम होता है, ये ख़त्म हो जाता है। रकू में हमारी फेसेट जॉइंट इसकी मोबिलिटी आती है और सजदे में हमारी डिस्क जो है, जो जिसे हम ये रक्त बंद है, रक्त गोश्त आया हुआ है, ये वो चीज़ जो है, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।